आज की जो ये हॉन्टेड कहानी है ये बेसिकली आसाम से है। आसाम में एक बहुत ही खौफनाक कहानी है जो कि आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। आसाम में एक चीज़, एक भूत जो कि बहुत ही फेमस है, उसका नाम है खोरापाक। मतलब ये चीज़ ऐसा है कि जहाँ पर भी ये भूत, आप लोग भूत ही कह सकते हो, जहाँ पर भी ये भूत रहता है वो क्या करता है, अगर उसी जगह से कोई इंसान रात के 11 बजे के बाद अकेले उसी जगह से होकर अगर गुजरती है तो वो एंटिटी यानी खोरापाक उसको उसी जगह के आसपास घुमाती रहती है। अगर आपको उसी वक्त वो चीज़ का पता नहीं चलता तो वो खोरापाक यानी वो एंटिटी आपको वहीं पर मार देती है। ये भूत ऐसा नहीं है कि वहाँ से तुम्हारे पीछे पीछे घर तक आएगा, इसका कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम उसके संगुल में, उस एंटिटी के या उस भूत के संगुल में फंस जाते हो तो तुमको वहीं पर मार देती है। बेसिकली इस खोरापाक का कहानी ये है। एंड ये कहानी हमारे एक दोस्त जो कि इंस्टाग्राम में हमारी बातचीत हुई थी तो उनके सासा के साथ हुई थी, तो उन्होंने मेरे को ये कहानी भेजी और ये कहानी बहुत ही डरावनी है। तो शुरू करते हैं आज के खोरापाक वाला कहानी। राजेश के जो सासा है वो एक बियर कंपनी में काम करता है, जो कि हमेशा की तरह उनको नाइट शिफ्ट में काम करना होता है। तो वो एक नाइट शिफ्ट में काम करता है एंड मतलब रात के 10 बजे के बाद उनको उस बियर कंपनी में जाना पड़ता है एंड सुबह के 6 बजे या 7 बजे के आसपास उनकी छुट्टी हो जाती है। तो ऐसे करके उनको 2 या 3 महीने हो गए थे उनका मतलब नाइट शिफ्ट होता था। तो उनके घर से मतलब बियर कंपनी में जाने के लिए उनको एक जंगल के बीचों बीच होके गुजरना पड़ता है। जंगल के जो बीच वाले सड़क है वो अच्छी है, मतलब पक्की सड़क है, लेकिन उसके अगल बगल जो है बहुत सारे पेड़ वगैरह, मतलब एक घना जंगल है। तो उसी के बीचों बीच होके गुजरना पड़ता है राजेश के सासा जी को। तो वो 3-4 महीने हो गए एक मतलब एक ही तरीके से वो उसी सड़क से अपने साइकिल को लेके वो उस कंपनी में जाता है एंड काम वाम करके सुबह के जो 7 बजे के आसपास वो आ जाता है। एक दिन की बात है, शनिवार के रात, मतलब शनिवार के रात को जो राजेश के सासा है उनको थोड़ी सी मतलब लेट हो जाती है अपने कंपनी के लिए जाने के लिए। तो वो राजेश के जो सासा है एंड खाना वाना खा के रात के करीब 11 बजे के आसपास उस कंपनी के लिए निकल जाता है एंड राजेश के सासा कंपनी में 12 बजे के आसपास पहुंच जाता है, क्योंकि वो कंपनी राजेश के घर से करीब 3-4 किलोमीटर के आसपास होगा। तो साइकिल से 4 किलोमीटर नहीं होगा, 3 किलोमीटर के आसपास होगा। तो साइकिल से 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो राजेश के जो सासा है वो 12 बजे के आसपास उस कंपनी में पहुंच जाता है एंड उस कंपनी में उस दिन क्या हुआ था कि वो कंपनी में आउट ऑफ स्टॉक था, मतलब उस कंपनी में कोई काम वगैरह थी नहीं। तो राजेश के जो सासा है उनको मतलब वापस अपने घर भेज दिया जाता है। तो राजेश के जो सासा थे वो घर के लिए आ रहे थे, तो उनका कोई जल्दी नहीं था कि अगर राजेश के सासा को कंपनी में जाना है तो जल्दी होता था, लेकिन जब वो आता था तो वो धीरे धीरे आता था। उस दिन रात को ही राजेश के सासा को लौटना पड़ा उस कंपनी से, तो वो धीरे धीरे से आ रहा था एंड आते आते एक समय ऐसा आया जहाँ पर राजेश के सासा को उस जंगल के बीच में होके गुजरना पड़ता था। राजेश के सासा को उस जंगल में मतलब हर दिन 11 बजे के आसपास वो उस जंगल से रात में जाता था, लेकिन कभी भी राजेश के सासा उस जंगल के मतलब 12 बजे के आसपास आता ही नहीं था। एंड क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट होती थी तो रात भर काम होता था, तो सुबह ही आता था। तो ऐसे करके वो मतलब उस जंगल में एंटर करता है एंड एंटर करते ही राजेश के जो सासा थे वो कंपनी में बेसिकली साइकिल लेके जाते थे। तो
साइकिल की जो चेन है वो गिर जाती है एंड वो राजेश के सासा साइकिल के चेन को ठीक करने में लग जाता है। एंड उसी समय पता नहीं क्या होता है, राजेश के सासा को कुछ ऐसा लगा कि वो मतलब पैदल ही चले जाए। तो राजेश के सासा पैदल जा रहा था, लेकिन राजेश के जो सासा है वो एक बात नोटिस करता है कि राजेश के सासा बार बार घूम रहा है उसी जंगल के उसी जंगल के अराउंड घूम रहा है, आसपास ही घूम रहा है। करीब 2.5 या 1 घंटा हो गया, लेकिन राजेश के सासा को ऐसा लगा कि वो उसी जंगल में घूम रहा है, मतलब उस जंगल से बाहर ही नहीं जा पा रहा है।